गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले प्रिया बाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में होने वाले, तो अगर आप इस तरह के केस का फॉर बाइगैमिक ऑफेंस के लिए लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, एज पर सेक्शन 5 क्लॉज 1 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है मोनोगैमी के प्रोविज़न पे। लेकिन अगर दोज हु वायलेट दिस लॉ, जो मोनोगैमी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, उनके लिए केस एक बन जाता है बाईगैमी के। लेकिन ये जो केस लॉ है वो बहुत ही नॉर्मल सा केस नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सा केस है जो हमारे जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। खासकर इस केस लॉ के थ्रू आप एक ऐसा लूप होल समझेंगे जो हमारे पूरे जुडिशरी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। क्योंकि ये लूप होल समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस केस का ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 494 हमारा आईपीसी का जो बाइगैमी से रिलेटेड ऑफेंस से डील करता है, जो कि सेक्शन 82 बन चुका है हमारा बीएनएस का अब। तो देखिए, अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ टाइम के समय एक शादी के अलावा दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 17 हमारा एचएमए की बात करता है पनिशमेंट रिगार्ड्स ऑफ दोज हु प्रैक्टिस ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो इस केस का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। हमारी प्रिया बाला घोष जी, जो कि हमारी क्या है प्रोसिक्यूशन है, जो कि केस फाइल करती हैं। किसके अगेंस्ट फाइल करती हैं? वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, सुरेश चंद्र घोष के अगेंस्ट केस फाइल करती है, जिसमें वो उनकी जो शादी हुई थी सुरेश चंद्र घोष जी से, वो 1948 में हुई थी पूरे हिंदू रीति रिवाज से। ठीक है, फिर इन्होंने 1962 में जस्ट कुछ ही सालों में इन्होंने दूसरी शादी कर ली सुरेश चंद्र घोष ने। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि क्या एसेंशियल सेरेमनी जैसे होमा और सतापति, हमारे हिंदू में ये एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी मानी जाती है, 7 फेरे लेने और अग्नि के चारों ओर जितनी भी रिचुअल्स को परफॉर्म करना, ये 2 इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज मानी जाती है। क्या इसको ना करना, क्या इसको प्रूव करना ज़रूरी है सेकेंड मैरिज को वैलिड प्रूव करने के लिए? इसमें लिखा है द कोर्ट्स साउ टू डिटरमाइन इफ एसेंशियल सेरेमनीज मस्ट बी प्रूव टू कन्विक्ट समवन ऑफ बाइगैमी। क्या किसी को बाइगैमी जैसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करने के लिए क्या ये प्रूव करना ज़रूरी है एक्यूज्ड के बारे में? तो देखते हैं। अब देखिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी जो मैरिज है सेक्शन 7, जो कि 2 सेरेमनीज़ के बारे में बात करता है, उससे हुई है कि नहीं। जो हमारी संध्या रानी जी से शादी हुई है सुरेश चंद्र जी की, दूसरी शादी जो हुई है वो सही रीति रिवाज से हुई है कि नहीं, ये प्रूव करना पड़ेगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनको बाइगैमी के चार्ज पे इनको पनिशमेंट देना है तो दोनों शादियों को प्रॉपर सेरेमनी से होना चाहिए। केवल राइट्स को परफॉर्म करना विद द इंटेंट टू बी मैरिड डज नॉट कंस्टिट्यूट अ लीगली वैलिड मैरिज। तो देखिए, उसको प्रूव करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन चाहिए। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है। जिन्होंने केस फाइल किया उन्हीं पे ये बर्डन डाल दिया गया कि तुम्हें प्रूव करना है कि जो इनकी शादी हुई थी दूसरी शादी, वो पूरे रीति रिवाज से हुई थी कि नहीं। इसका बर्डन किस पे ला दिया गया? संध्या रानी जी पे। तो उनके पास किसी भी तरह का वो एविडेंस को प्रूफ नहीं कर पाई थी। जो दूसरी शादी हुई वो होमा सप्तापदी के थ्रू हुई है, तो इसलिए उस मैरिज को वैलिड नहीं माना गया, इसलिए इनको बाइगैमी के ऑफेंस पे चार्ज नहीं किया गया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा इसके बारे में था केस के। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इनसफिशिएंसी ऑफ एडमिशन एज एविडेंस। केवल एडमिशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट कंस्टिट्यूट समवन फॉर ऑफेंस। किसी का एक्सेप्टेंस कर लेना कि हाँ मैंने ये किया है, इस ग्राउंड पे आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। एक प्रिंसिपल होता है ऑडी आल्त्रम पार्टम, दूसरे पर्सन को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए एज पर लॉ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें जो हमारे रिस्पोंडेंट है, क्या नाम था उनका, सुरेश चंद्र जी को मौका ही नहीं मिला था प्रूव करने के लिए कि उनकी जो मैरिज है वो वैलिड राइट से
हुई है कि नहीं हुई, ये चीज़ उनको प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया गया। अब देखिए इसमें लिखा है कि देखिए इसमें लिखा है रिजेक्शन ऑफ कन्फेशन, द सुप्रीम कोर्ट रिलाइंग ऑन द कन्वल राम केस, एक पुराना केस को रिलाई करके कहा कि एडमिशन ऑफ अ सेकेंड मैरिज बाय द अक्यूज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ बाइगेमी। केवल एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ द फर्स्ट मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड एंड द सेकेंड मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड विथ प्रॉपर राइट डज नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। तो प्रोसीजरल फेयरनेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं थी, दूसरे को सुनने का मौका ही नहीं मिला, स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं था उनकी सेकेंड मैरिज को वैलिड प्रूफ करने के लिए। केवल अक्यूज के स्टेटमेंट पे आप रिलाई करके पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। अब इस केस का देखिए कितने प्रॉब्लमेटिक इसका डिसीजन आया, मतलब इसमें एक्सप्लॉयटेशन किसका हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हमारी प्रिया जी का हुआ। उन्होंने केस फाइल किया, अब उन्हीं से कहा गया कि तुम्हें प्रूव करना है कि जो उनका रिस्पोंडेंट है सुरेश जी, वो उनका जो सेकेंड मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है। तो देखिए एक्सप्लॉयटेबल लूप होल, द सोर्स सजेस्ट दैट द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू प्रूव एसेंशियल सेरेमनीज क्रिएट अ लीगल लैकुना दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एस्केप पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। इतना स्ट्रिक्ट एविडेंशनरी प्रूव करने की वजह से ये एक लूप होल बन गया। कैसा लूप होल, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है किसको, प्रोसिक्यूशन को। किस तरह कर रहा है किस तरह कर रहा है, क्योंकि उनको इस तरह के ऑफेंस में, बाइगेमी के ऑफेंस में, ये सेकेंड मैरिज के लिए सारी एसेंशियल राइट्स को प्रूव करना इतना इजी नहीं होता। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कि उस तरह के मतलब प्रीस्ट को ढूंढना और वापस से लाना और एक एविडेंस तैयार करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। अब विक्टिम कौन था, हमारी संध्या रानी, उनको काफ़ी ज़्यादा एज अ वेमेन फेस करना पड़ेगा। अगर उनकी जो सेरेमनी थी, सेकेंड मैरिज की जो सेरेमनी थी, वो वैलिड नहीं प्रूव होती है तो काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से सेकेंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास एविडेंसेस नहीं थे इसको प्रूव करने के लिए। तो इस वजह से दोनों वाइफ को, चाहे वो फर्स्ट वाइफ हो चाहे सेकेंड वाइफ हो, दोनों को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कि बहुत सारे ऐसे आजकल नॉर्मल सी चीज़ हो गई, अक्सर लोग शादी करते हैं पर कम्प्लीटली सारे सेरेमनीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, और सेरेमनीज़ को फॉलो ना करने के चक्कर में वो ऐसा कहते हैं कि हमारी शादी तो वैसे हो गई बट लीगली वो वैलिड नहीं मानी जाती। देखिए इसमें लिखा है मैनी पीपल बिलीव दैट दे आर लीगली मैरिड आफ्टर परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स अनअवेयर दैट ओमिशन, किसी भी स्पेसिफिक राइट्स का ओमिशन ना करना भी उनकी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसका क्रक्स क्या था, इसका पूरा हम कह सकते कंक्लूजन क्या था, एक एक्सप्लॉयटेबल लूप होल बना, जिससे किसको प्रॉब्लम हुई, हमारी प्रिया घोष जी को, कि जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी क्या प्रूव करना, सेकेंड मैरिज को वैलिड प्रूव करने के चक्कर में कि कोई भी इंसान पनिशमेंट से एस्केप कर सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बैरियर्स क्या कहते हैं, ये अक्सर इम्पॉसिबल है कि वो प्रीस्ट को ढूंढा जा सके, क्योंकि काफ़ी वक्त हो जाता है और उतनी डिटेल्स याद रखना इतना इजी नहीं होता। इम्पैक्ट क्या हुआ, विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाई। तो यही इस केस का लूप होल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई channel, and I hope you like my video. Till then, stay tuned, stay content, stay happy. Bye bye.